दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो एमपीपीएससी में एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में 14 दिसंबर को, उसका जो बीएस जो जीएस पार्ट है ना 50 क्वेश्चन का, उसकी ऑथेंटिक आंसर की आपके पास लेके आया हूँ। आप इसको आंसर से मैच कर लीजिए कि आपके कितने सही हैं। जनरली मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने आंसर शीट इसमें अपलोड कर दी है, मैच कर दी है। आप इसे आगे बढ़ा के स्किप करके भी आप इसकी आंसर की देख सकते हैं। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मशीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसे देख सकते हैं। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार एवं दंड करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है, उसे रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इसे हिंदी में सुदृढ़ीकरण कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां किस जिले से संबंधित है? मध्य प्रदेश में अलीराजपुर से है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूछ रहा है डीप कौन सा कथन सही है। एक्चुअली ये मशीन लर्निंग जो है ना, डीप लर्निंग का एक सब डोमेन है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसका बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा किसने परिवर्तन देखा है, किसने चेंज किया है कि जो गरीबी 2015-16 की जो गरीबी थी, उससे कौन सबसे परसेंटेज के तौर पर कौन बाहर आया है? तो अलीराजपुर है। इसमें जो मध्य प्रदेश 2025 की औद्योगिक संवर्धन नीति है, उसमें कौन ऑथेंटिक तरीके से एक टारगेट रखा है कि 6 लाख की जो जीडीपी है उसमें हम पहुंच जाएंगे, वो 2030 तक करने के लिए 6 लाख है। गौड़ एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हो। A2 B1 A4 D3 है ना। नेतम को बोला जाता है, कुत्ते का नाम है नेतम। बाकरा वो जंगली बिल्ली को बोलते हैं। टीकम एक टीक का पेड़ होता है। इरापत्री जो होते हैं महुए के पेड़ को बोला जाता है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इंग्लिश में भी मैंने करके रखा है, आप इंग्लिश का भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो भोपाल में स्थित है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया पुस्तक किसने की है? HL शुक्ला जी ने लिखी है। रेलवे जो कमीशन है, जो भर्ती बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो मध्य प्रदेश का भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? 25 करोड़ रुपए है। ये MPPSC करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हलाली जो है बेतवा नदी में है ना। मान, सोन और पार्वती होने का कोई चांस ही नहीं है। मध्य प्रदेश में किलो के मोती, ग्वालियर का किलो, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ग्वालियर का किला है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल किया वाली इनकोडिंग ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको देख लें क्योंकि आपका भी टाइम है। आपको सिर्फ आंसर की चाहिए, आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ के रखा है ना। तो मैं डायरेक्टली आपको PDF स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहनी लिखा है? ट्रांसलेशन आप ये समझ लो कैसे किया है कि दूसरे ग्रह से कराया गया है, गूगल ट्रांसलेशन कह सकते हो। बेतवा नदी आएगा इसका। खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ये 1995 में की गई थी। और मध्य प्रदेश खनिज गौड़ नीति 1996 में की गई थी। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 है जो अभी लागू है ना। इसका भी याद रखना है आपको। ये किसान क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा 15 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग कब हुआ था? 29 मार्च, आपको याद होगा, 1995। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति की जो शैक्षणिक है DPSP में है, 46 आर्टिकल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ था? इसमें 31 मई 1925 1725 सब याद रखते हैं, 1727 इसमें सब याद रखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था। खोटिया पटेल सहारिया का होता है, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था ये। और ये भी बहुत ही पढ़ने लायक नहीं है क्वेश्चन ये, है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन था, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? हमें बाव में कोई जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखना अनुसूची है तो कौन सी है? 12 है। अब जो 12 नंबर की है तो किससे संबंधित है? ये
नगर पालिका से। और नगर पालिका में मत्स्य उद्योग नहीं आता है, मत्स्य उद्योग मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र के लिए कंसीडर किया गया है। अग्निशमन फायर एंड सेफ्टी गांव में भी होती है आगजनी, लेकिन मतलब जो एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं 29 सब्जेक्ट में, वो ये नहीं आता है ना। मत्स्य उद्योग जो होता है, जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं मतलब 11th अनुसूची में आर्टिकल उसमें, तो इसमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका क्या आएगा, है ना। पांडव जलप्रपात के नदी में है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। कोटिया पटेल बता ही दिया हूँ, पर्यटक का भी बता ही दिया हूँ। जगदीश जोशी, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी जरूर। क्वेश्चन नंबर 26 27 मध्य प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित है? सिवना नदी के तट पर, है ना। इसको बहुत याद रखना, सिवना नदी। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिवना है, केन है। पुरातत्व कैथा की खोज किसने की थी? सॉरी, इसमें मैंने गलत लगा दिया दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, आप याद रखना। 28 नंबर के क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा इसमें आपको चेंज कर देता हूँ। 28 नंबर के क्वेश्चन मैंने गलत लगा दिया। 28 नंबर क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये ए आएगा। ऑप्शन नंबर ई, BS वाकड़कर, डॉक्टर BS वाकड़कर जी हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें आप लोग। नेक्स्ट कुछ 31 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, उसमें 1500 बैगा भारिया सहारिया जनजाति की जो मतलब जो योजना चली थी ना कुपोषण के लिए, 2017 में चली थी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी, है ना। इस चीज़ को भी याद रखें कि 2017 में चालू हुई थी। क्या हुई थी? 2017 में। बहुत ही उसी को आगे एक्सटेंड करके लाडली बहना योजना बनी है, इस बात को भी याद रखें, है ना। ठीक है, हिरण्यगर्भ योजना बहुत ही मतलब आपसे बताऊं, ये बहुत ही मतलब उज्जैन में हुआ था ये। ठीक है, हजरत बेगम ये कैसे हो जाएगा? ये हजरत बेगम 1857 की क्रांति से संबंधित है, मध्य प्रदेश से तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना यार, मैं इसका थोड़ा सा गलत लगा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश में ये जैसे अब देखो, यहाँ तक कि एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि 2021 में माननीय राज्यपाल जी ने शपथ कब लिया था, है ना, ओथ कब लिया था? नवसारी, बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल अपने राज्यपाल साहब को पढ़ो ना तो बिल्कुल याद हो जाए नवसारी। अभी जैसे कि आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि जैसे कि जो अपने स्पीकर हैं मध्य प्रदेश लोकसभा, मध्य प्रदेश राज्यसभा अध्यक्ष हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है ना। डिप्टी CM के क्षेत्र विधानसभा, राजेंद्र शुक्ल जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके इसका बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 3 का डेंगू। ये भी बहुत ही करंट का क्वेश्चन था, जिसमें डेंगू के लिए C ऑप्शन आएगा। डेंगू यार, मैंने इसको सर्च किया, बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने सर्च भी किया है, इसको ऑथेंटिक चीज़ से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है ना, इस पर थोड़ा डाउट लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चेक किया है और मल्टीपल रिसोर्सेज भी देखे हैं, जिसमें ऑप्शन ये 2 बहुत ही सही लग रहा है। लेकिन एक बार जब फाइनल आंसर किया जाए, मैं एक बार आपको और इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे वन अधिकार अधिनियम किस अनुसूचित में किया गया था? वन अधिकार अधिनियम एक्चुअली क्या है? वन अधिकार अधिनियम जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी ना, वो उसके लिए था। चीलर, अब जो बहुत लाल जो PDF में चिल्लाते रहते हैं, चीनर पढ़ लो, नोट्स रख लो, नोट्स, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। क्यों? चीलर कहाँ है? चीलर छोटा, आप समझ लो आपके गांव के नदी में ना जो बांध बना है ना, वो इसी टाइप के चीलर बांध है ना। लेकिन ये शाजापुर में है, थोड़ा सा बड़ा है, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन हाँ इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए जितना MPPSC दे रहा है, लेकिन ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते। एक क्वेश्चन मैं और भी भूल गया हूँ यहाँ पर लगाना, 35 का पिथौरा भील, मतलब पिथौरा उथौरा, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ये कि पिथौरा आ जाए तो इनका DNA आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए, भील जनजातियों के बारे में, है ना। जमगुद रानी, बहुत ही मतलब बहुत ही फर्जी क्वेश्चन दिया था, इतना मतलब इसका मतलब जूस निकाल दिया गया है, इतना यह क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन का, 36 का। देवास आएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी क्रांति गौड़। अब देखो, ये करंट का बहुत ही करंट का टॉपिक, बहुत ही चर्चा में रहा है, और हमारे मध्य प्रदेश की ये कोहिनूर हीरा हैं क्रांति गौड़ जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वनडे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है ना। उनकी पारिवारिक स्थिति, फादर को लेके, ऑप्शन नंबर 43 में इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, आप चेक कर लेना, मैंने भी किया है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन से किया है। अगारिया वेरियल एल्विन, ये भी बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब आपसे क्वेश्चन गलत हो गए हैं ना,
तो मतलब आप समझ लो कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दियो आप, है ना। जैसे क्वेश्चन आपसे गलत हो तो ये हो ना, ये क्वेश्चन गलत करके आओ आप, कोई इसमें माफ़ी मिल जाएगी आपको। अदक उदक ये जो जैसे मान लो अपने गांव घर में बोलते हैं ना, किसी को तशरीफ रखिए बैठिए, तो बस वही है भैया, उदक मतलब उठना बैठना होता है। तो उठना बैठना किस में आएगा, सामाजिक में आएगा, सिंपल सी बात है ना। रन होता सागर, इसमें भी माफ़ी नहीं मिलेगी दोस्तों, इसमें तो सूली में लटका दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, गलत भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है ना दोस्तों, सॉरी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया है। तो 2-1 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए हैं, है ना, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मालवा अखबार सब ने रट के रखा है दोस्तों, सब ने रट के रखा है कि 1849 है, लेकिन उन्होंने गेम कर दिया 6 मार्च। इसीलिए बोलते हैं कुछ भी पढ़ो ठोस पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये हार्डवेयर वाला भी थोड़ा सा इसमें डाउट था मुझे, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है ना। डाउट के क्वेश्चन मैंने दिए नहीं। अब ये देखिए, मैंने इसमें जानबूझ के इसमें 1949 नहीं लगाया, ये 47 क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लगाया। पता है क्यों? इसकी वजह ये है कि 5 वर्ष से 6 माह से 5 वर्ष तक सज़ा दी जाती है, ठीक है। लेकिन 10 वर्ष आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी है। तो आपको इसमें मृत्युदंड ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी मैक्सिमम बोला है ना। मध्य प्रदेश में बिदरी, अब देखो बिदरी, घैला और बिदरी, मतलब ये समझ लो MPPSC ने इसको ना पकड़ के रख लिया है। घैला और बिदरी जो होती है, जैसे मान लो कोई खेती करते हैं ना, खेती के पहले जो हल की पूजा करते हैं, वो कुल मिला के दोस्तों जनजाति में यही है, संस्कृति की बचाने के लिए, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये भी बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था दोस्तों, बनना ही चाहिए था, नहीं बना है, दिक्कत का मामला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 से 10 ईयर डेथ है ना, इसको आप चेक कर लेना एक बार आप। उम्मीद है आपको आंसर शीट समझ में आई होगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।